हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एचएम क्लासेस में। और बच्चों, सबसे पहले तो नया साल आ गया है, तो आप सभी को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान से यही प्रार्थना है कि आप लोगों का ये नया साल बहुत ही अच्छा हो। और जिस चीज की तैयारी अभी आप लोग कर रहे हैं बोर्ड एग्जाम की, भगवान से भी ये भी प्रार्थना है कि आप सभी के मैथ्स में बहुत ही अच्छे नंबर आए और सभी सब्जेक्ट में अच्छे नंबर आए, ताकि आप लोग का जो पहला स्टेप है हमारी लाइफ में कहलाता है 10th क्लास, वो बहुत अच्छा पढ़े तो आपका भविष्य भी बहुत अच्छा होगा। बच्चों, अगर वीडियो पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और बच्चों, आज जो हमारा टॉपिक है वो स्टैटिस्टिक्स में, लास्ट वीडियो में हमने आपको मीन के सारे टाइप बताए थे। अब हम आगे बढ़ रहे हैं और मीडियन और मोड की बात आज हम करेंगे। मीडियन आपके सामने है, मीडियन का एक क्वेश्चन है 2024 में आया हुआ। मीडियन फाइंड करना है। इसमें मीडियन में दो क्वेश्चन नॉर्मली आते हैं, एक मीडियन फाइंड करना और एक मिसिंग फ्रीक्वेंसी का, दोनों ही डिस्कस करेंगे और फिर मोड पर चलेंगे। चलिए बिना देर किए हुए हम इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। फाइंड करना है मीडियन, कैसे करेंगे देखते हैं। चलिए बच्चों, तो जैसा कि हम लोग पहले करते आए हैं किसमें, मीन, कि हमें क्या करना है, क्वेश्चन हमें चाहे वर्टिकल फॉर्म में मिले चाहे हॉरिजॉन्टल फॉर्म में मिले, फर्क नहीं पड़ता है, हमें अपनी टेबल बनानी है। तो आपको टेबल बनानी होगी। सबसे पहले आप जैसे वहां पर लिखते थे वैसे यहां पर भी आप क्लास की टेबल बनाइए। क्लास क्या दे रखे हैं, 0 से 15 क्लास मार्क्स है ये आपके, ठीक है। 15 to 30, 30 to 35, 30 to 45 सॉरी 45, और फिर 45 to 60, देन 60 to 75। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी की टेबल बना लेंगे, जो कि फ्रीक्वेंसी आपको दे रखी गई है। क्या है फ्रीक्वेंसी, 8, 9, 10, 12 एंड 9। बच्चों, ये जो क्वेश्चन आपके सामने है मीडियन फाइंड करने का, तो मीन में हमने आपको 3 टाइप बताया था, जबकि इसमें ऐसा कुछ नहीं है। बस क्लास मार्क्स की टेबल बनी, फ्रीक्वेंसी की टेबल बनी, और इसके बाद एक टेबल और आने वाली है, एक कॉलम और आने वाला है, जिसको हम बोलते हैं CF। CF का फुल फॉर्म क्या हुआ, जैसे ये फ्रीक्वेंसी है तो इसका फुल फॉर्म होता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की क्या मीनिंग है, देखिए आप लोग, ये 8 आपने एज इट इज लिख देना है। 8 में उसके आगे वाली फ्रीक्वेंसी को ऐड कर दीजिए, 8 + 9 17, यही हो जाती है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, सबका सम होता चला जाएगा। 17 + 10 27, 27 + 12 39, और 39 + 9 48। तो ये बच्चों, ये आपकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की टेबल रेडी हो गई। और जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का लास्ट आया वही आपका ये f का सम होता है, क्योंकि सबका सम ही किया है आपने, ठीक है। तो इसी को आप क्या बोलते हो, लास्ट में जो आ गया क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के सबसे लास्ट में, उसको आप बोलते हो n, विच इज इक्वल टू 48। अब प्रोसेसिंग समझनी है आपको, प्रोसेसिंग क्या होती है। प्रोसेसिंग देखिए आगे क्या करना है आपको इसमें, बस इतना ही, इतनी टेबल बन गई, n फाइंड कर लिया, उसके बाद आपको n/2 फाइंड करना होता है। तो n/2 क्या हो गया, 48/2 इज इक्वल टू 24। तो 24 जब आपको मिला, ये जो n/2 मिला, यहीं से मीडियन की पूरी कहानी शुरू होती है। जब n/2 आपको मिल गया 24, तो आप CF वाले कॉलम में, ये जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इस कॉलम में, चेक करो 24 कहां पर है, कहीं नहीं है। तो 24 से जस्ट ज्यादा, अगर वो खुद भी मिल जाए तो भी कोई नहीं फर्क पड़ता है, अगर 24 यहां होता भी तो उससे जस्ट ज्यादा वाला क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कौन सा है, तो 24 के बाद क्या था, 27। तो ये जो 27 है, यहीं से आपको सीधे चले आना है। और ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन ये बन गया, जो हमने एरो लगाया। कभी कभी पूछ लेते हैं मीडियन क्लास बताइए, तो n/2 आप फाइंड करिए जैसे हमने आपको बताया, और n/2 से जस्ट अबव क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो भी है वही जाकर के क्लास मार्क्स 30 to 45, ये आपका इस क्वेश्चन के लिए मीडियन क्लास हो जाएगा। तो मीडियन क्लास का एक क्वेश्चन कभी कभी मल्टीपल चॉइस में बनता है, मीडियन क्लास का भी, मोड क्लास का भी, और मीन क्लास का भी। मीन क्लास हम आपके साथ डिस्कस कर चुके हैं, मीडियन क्लास अगर आ जाए तो ऐसे फाइंड किया जाता है। अब हम चलते हैं आगे,
n/2 से आगे चल दिए हम, हमें मीडियन क्लास मिल गया। अब देखिए किसको क्या लेट करना है फॉर्मूले के लिए। ये जो मीडियन क्लास आया इसकी लोअर लिमिट को आपको ले लेना है L, इसी के सामने जो फ्रीक्वेंसी है वो हो जाएगी F, और जो CF आया था उसके जस्ट अबव ये आपका हो जाएगा CF फॉर्मूले के लिए। अब हम आते हैं, ये आपको लेट करना समझ में आ गया क्या कैसे करना है, किसको क्या लेना है। n/2 के बाद हमने उसे जस्ट अबव फ्रीक्वेंसी ली, वही हमारा हो गया मीडियन क्लास। मीडियन क्लास की लोअर लिमिट हमारी L होती है, मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी F होगी और मीडियन क्लास से जस्ट ऊपर वाला CF होगा। एक और चीज की जरूरत हमें पड़ सकती है, क्लास साइज। क्लास साइज जिसको कि हम H कहते हैं, H कहते हैं, कैसे निकलेगा, जो मीन में था वही फॉर्मूला, क्लास मार्क्स के बीच का डिफरेंस 15 - 0 = 15, ये हमारा क्या हो गया, क्लास साइज हो गया। अब हम आते हैं मीडियन के फॉर्मूले पर। मीडियन का क्या फॉर्मूला था, देखिए मीडियन = L प्लस n/2 - CF अपॉन F इंटू H, ये है आपका फॉर्मूला। जब फॉर्मूला लिखा जा रहा था, जब हमने इंट्रोडक्शन में आपको बताया था, तो शायद आपको ना समझ में आया हो कि n/2 क्या होगा, CF क्या होगा, F क्या होगा, लेकिन अब शायद क्लियर होगा कि फ्रीक्वेंसी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी और लोअर लिमिट, उसी को हम क्या क्या कहते हैं, क्लास साइज H, और उसकी वजह से ये फॉर्मूला क्रिएट हुआ। अब सारी वैल्यू रखते हैं और कैलकुलेशन करते हैं बच्चों। लोअर लिमिट L which is equal to 30 प्लस n/2 आपका आया था 24 माइनस CF क्या हो गया 17। और एक और तरीका है, जैसे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, CF इसी को ले लेते, अगर आप CF इसको ले लोगे वो नेगेटिव हो जाएगा, CF हमेशा क्या हो जाएगा, उससे बड़ा आ जाएगा, बड़ा हो जाएगा अगर n/2 से, तो वो नेगेटिव कर देगा, इसलिए उससे जस्ट अबव वाला छोटा लिया जाता है। F आपका क्या है 10 है इंटू 15। एक गलती यहां पर और होती है, बच्चे पूरे के डिवाइड में 10 लिख देते हैं, पूरे के डिवाइड में 10, ये 30 जो है वो अलग होता है हमेशा L, ठीक है। ये छोटी छोटी सी चीजें हैं जिसको अगर आप ध्यान रखोगे तो आपके मार्क्स नहीं कटेंगे, क्वेश्चन भी गलत नहीं होगा। बहुत इजी, सिर्फ टेबल बनाई और देख लीजिए, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन सही से कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। 24 - 17 7 इंटू 15 अपॉन 10। अब 5 3 5 2, ठीक है, तो 30 प्लस 21 अपॉन 2 से कट कर दीजिए आप, 10.5 ऐड कर दीजिए भाई, 30 प्लस 10.5 इज इक्वल टू क्या हो गया बच्चों, यहां पर हम कर दे रहे हैं, इज इक्वल टू 40.5। ये आपका क्या आ गया, ये आपका आ गया मीडियन। सोचिए कितना इजी है, और 3-4 मार्क्स में क्वेश्चन बन जाता है। 2024 में जब ये आया था 5 मार्क्स का क्वेश्चन आया था, उसमें पहला क्वेश्चन आपसे यही पूछा था कि मीडियन क्लास किसे कहते हैं, तो मीडियन क्लास हमने आपके साथ डिस्कस किया, 1 मार्क्स का वो हो गया, और 4 मार्क्स का आपका था मीडियन फाइंड करना। इतना इजी क्वेश्चन था बच्चों, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए। इसके बाद हम चलते हैं इसी के मिसिंग फ्रीक्वेंसी का एक क्वेश्चन लेंगे, तो पहले नोट करिए बच्चों। चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन बोर्ड पर आपके सामने है, और ये क्वेश्चन आप ध्यान से देखिए, ये मिसिंग फ्रीक्वेंसी का क्वेश्चन है। इस तरीके की टेबल आपको दी गई है, F1, F2, यहाँ फ्रीक्वेंसी में आप देखिए F1 और F2 नहीं दिए गए हैं, यही आपसे पूछा गया है। 2019 में आया था ये टाइप, और कुछ गिने चुने ही टाइप हैं जो हम आपको बता रहे हैं, उनमें से आपको टाइप बोर्ड में पक्का मिल जाएगा, भगवान चाहेंगे तो क्वेश्चन भी मिल जाएगा, तो इसको जरूर लगाइएगा। अब करना क्या है, फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है, तो क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी है। जैसे हमने आपको बताया था मीन में कि जब भी आपको डबल फ्रीक्वेंसी मिसिंग देगा तो 2 तरीके की चीजें दी जाएंगी। हमेशा एक बार फ्रीक्वेंसी का टोटल दिया जाएगा, जो कि यहाँ लास्ट में दिया गया है, और वहां मीन गिवन था तो यहाँ पर मीडियन आपको गिवन किया जाएगा, जो कि गिवन है 32.5। करने का तरीका सेम रहेगा। सबसे पहले आप अपनी खुद की टेबल बनाएंगे, और पूरा विश्वास है
कि अब तक आप लोग टेबल बनाना बहुत अच्छे से सीख गए होंगे, क्योंकि यही तो कर ही रहे हो आप लोग ना। लास्ट कई वीडियो में जब से मीन मीडियन स्टार्ट हुआ सिर्फ टेबल ही बन रही है। तो टेबल अगर आप सही से सीख गए हो तो आपको बहुत आसानी से मीन मीडियन आ जाएगा। और टेबल अगर आपने सही बनाई है तो क्वेश्चन भी आपका हमेशा सही होता है, गलत होने की संभावनाएं बहुत कम रहती हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, थोड़ी सी बड़ी है हमको लगता है, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70। ठीक है भाई, 70 तक है। ठीक है, इसके बाद हमें फ्रीक्वेंसी बनानी ही होगी। बना लीजिए भाई, लिखिए F1 5 9 12, F2 3 and 2। टोटल सम यहाँ 40 दे रखा है, वो हमने लिख दिया। ठीक है, इसके बाद जो आपने अभी सीखा वो आपको करना पड़ेगा। F क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का भी आपको टेबल बनाना पड़ेगा। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बना लीजिए भाई। कैसे होगा देखिए, जो हमने किया था सेम वही हमको करना है। अभी F1 में 5 ऐड करना पड़ेगा, तो F1 में ऐड तो होगा नहीं, तो +5 लिख दिया। 9 ऐड करिए तो F1 एज इट इज, 9 + 5 14 हो गया। 12 ऐड करिए तो F1 + 14 + 12 26 हो गया। F2 अब आ गया तो ये हो जाएगा F1 + F2 + 26। फिर 3 ऐड किया हमने तो F1 + F2 + 29 और F1 + F2 + 31, ये सबका सम आ गया। ठीक है, तो ये आपकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉलम भी रेडी हो गया बच्चों। अब इसके बाद हमें क्या करना होता है, बिल्कुल n/2 फाइंड करना होता है। आप लोग सही सोच रहे हैं, n क्या है हमारा, ये कुछ ऐसा आया है। n40 को भी हम कह सकते हैं, है ना, क्योंकि सबका सम ही तो ये होता है n। तो हम लिखते हैं, नोट करते हैं। n = क्या है, 40 है, गिवन है, टोटल गिवन है। तो n/2 क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर 20 ढूंढे हम क्या, जैसे अभी मीडियन में हम लोग क्या यहाँ 20 से जस्ट अब ढूंढना था। अब यहाँ आप नहीं बता सकते कि 20 यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, कहाँ आएगा, क्योंकि अगर F1 की वैल्यू ही 21 हो गई तो हो सकता है 20 तो यहीं ऊपर ही आ जाएगा। तो अभी हम इसको डिसाइड नहीं कर सकते हैं। तो क्या होगा, तो जब भी मिसिंग फ्रीक्वेंसी का क्वेश्चन आएगा तो हम मीडियन इधर से नहीं स्टार्ट करके फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, यहां से स्टार्ट करेंगे। मीडियन क्या गिवन है, 32.5। तो 32.5 बच्चों कहां मिलेगा आपको, इसमें देखना है, क्लास इंटरवल में देखना है 32.5 कहां होगा, 30 to 40 के बीच में होगा। तो ये आपका हो गया मीडियन क्लास। बस यही समझना है, क्योंकि मीडियन जब फाइंड करने को कहेगा आप यहां से आओगे, और जब मीडियन दिया होगा तो आप लेफ्ट से स्टार्ट करोगे। 32.5 मीडियन है तो 30 to 40 के बीच मिलेगा, ये मीडियन क्लास हो गया। बस यहीं से स्टार्ट कर दो। जो मीडियन क्लास होता है उसी की लोअर लिमिट L, उसी के सामने फ्रीक्वेंसी, और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में उससे जस्ट अबव हो गया। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। आगे क्या करना है हमें, मीडियन का फॉर्मूला लगा लेते हैं। मीडियन = नाउ मीडियन = L + n/2 - CF अपॉन F into H। हाँ, एक और जरूरी बात बच्चों, कई सारी बुक्स बच्चे पढ़ते हैं अलग अलग राइटर के, सब में अलग अलग नोटेशन देखने को मिल जाते हैं। जैसे हमने यहाँ CF यूज किया है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के लिए, कई बुक्स में आपको कैपिटल F भी देखने को मिलेगा। जैसे फॉर्मूला में कई जगह ये CF की जगह कैपिटल F लिखा होगा, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। दोनों की ही मीनिंग क्या है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, आप मीनिंग समझ के चलो। ठीक है, मेरा काम था बताना, हमने आपको बता दिया। तो बच्चों यहाँ मीडियन शायद गिवन है, मीडियन रख लीजिए 32.5 = 30 प्लस L देखिए ना 30, फिर n/2 20 लीजिए, 20 माइनस ब्रैकेट क्यों लगाया हमने, क्योंकि जो CF है हमारा वो F1 + 14 है, दो टर्म है, आगे माइनस है, इसके ब्रैकेट का यूज जरूर करिएगा, नहीं तो बहुत सारे बच्चे यहीं पर गलतियां करके आते हैं।
ब्रैकेट का यूज करेंगे तो दोनों ही माइनस के हो गया। स्मॉल f की वैल्यू क्या है 12 है, 12 लिख दीजिए इनटू h, h हमने शायद निकाला नहीं है, निकाल लेते हैं। क्लास साइज h इज इक्वल टू 10 माइनस 0 इज इक्वल टू 10, 10 माइनस 0 और 20 माइनस 10 कुछ भी कर लीजिए, तो 10 आ गया भाई। अब क्या करना है आपको, सबसे इजी मेथड बता रहे हैं, ये जो l है इसको इधर आप ट्रांसफर कर लीजिए, तो 32.5 माइनस 30 इज इक्वल टू 20 माइनस f1 माइनस 14 ब्रैकेट लगा के रखिए 10 अपॉन 12, ये कितना हो गया 2.5, 2.5 हो गया ना, 32 में से सब्ट्रैक्ट करा दिया आपने। 12 को उधर चाहिए तो मल्टीप्लाई में ले जाइए और 10 को उधर चाहिए तो डिवाइड में ले जाइए। यहाँ आपका बस बच रहा है 20 माइनस 14 6 माइनस f1, पॉइंट हटाइए 0 आ गया, 25 से कट हो गया 4 टाइम, 4 से कट हो गया 3 टाइम, तो 3 इज इक्वल टू बच्चों आ गया 6 माइनस f1, f1 को उधर ट्रांसफर करिए और उधर ऊपर हम कर दे रहे हैं, इधर शायद बोर्ड पर ना है, तो f1 को हमने लेफ्ट में ट्रांसफर किया और 3 को राइट में ट्रांसफर किया, तो 6 माइनस 3 f1 इज इक्वल टू 3। बच्चों तो पहली फ्रीक्वेंसी आपकी f1 आ गई है 3। अब दूसरी फ्रीक्वेंसी को कैसे फाइंड किया जाए, पहली फ्रीक्वेंसी आपकी आ गई, देखिए एक फ्रीक्वेंसी तो आपको मिल गई, दूसरी फ्रीक्वेंसी कैसे आएगी, तो मीन में कुछ हमने किया था स्टार्टिंग में ही, इसमें हमने नहीं किया, थोड़ा सा चेंज होना चाहिए। क्या ये CF जो आपका आया f1 प्लस f2 प्लस 31, यही तो इक्वल टू होगा 40 के, क्योंकि इन सबका सम ही तो ये आया है और ये गिवन है ऑलरेडी 40। तो आप क्या करोगे, आप क्या करो, ये दूसरी इक्वेशन आप बनाओ f1 प्लस f2 प्लस 31 इज इक्वल टू 40, f1 प्लस f2 प्लस 31 इज इक्वल टू किसके होना चाहिए 40 के होना चाहिए। अब आपको वैल्यू पता लग गई, आप वैल्यू रख दो, 3 प्लस f2 प्लस 31 इज इक्वल टू 40, f2 प्लस 34 इज इक्वल टू 40, f2 इज इक्वल टू 40 माइनस 34 और f2 इज इक्वल टू 6, f2 इज इक्वल टू 6। तो बच्चों ये आपको आपकी दूसरी फ्रीक्वेंसी भी मिल गई, दोनों ही आंसर आपके सामने हैं, दोनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप थे मीडियन के। सबसे ज्यादा मीडियन में अगर पूछा जाएगा तो दो ही टाइप बनते हैं, या तो मीडियन निकालने को या तो दोनों फ्रीक्वेंसी फाइंड करने को कही जाती है। तो ये दोनों फ्रीक्वेंसी फाइंड करने की मिसिंग फ्रीक्वेंसी का एक टाइप था, देख लीजिए कितना इजी है, ना समझ में आया क्वेश्चन को दूसरी बार देख लीजिएगा, बहुत आसानी से आ जाएगा। इसके 2-3 क्वेश्चन आप लोग प्रैक्टिस भी जरूर कर लीजिएगा, गिने चुने टाइप है, प्रैक्टिस करने में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो बच्चों इसको आप लोग नोट करिए, उसके बाद हम लोग चलते हैं मोड की तरफ। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन बोर्ड पर आपके सामने है, और जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि अब मीडियन के बाद हम लोग चलेंगे मोड की तरफ। और ये क्वेश्चन जो बोर्ड पर हमने लिख रखा है, इसमें क्या फाइंड करना है, हमें मोड फाइंड करना है। 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है, मोड का फॉर्मूला पहले डिस्कस हो चुका है, और मीन और मीडियन के बाद मोड आता है। और पिछले कुछ सालों में जितना मेरा ऑब्जर्वेशन रहा है, ज्यादातर सेट में मोड से क्वेश्चन बने हैं, मोड से क्वेश्चन बने हैं, और मेरी नजर में सबसे इजी यही होता है। मीन और मीडियन तो बहुत सरल है ही है, लेकिन उससे भी सरल ये है क्योंकि इसमें कोई टाइप नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक ही टाइप है, जो आएगा इसी से आएगा, जो भी पूछा जाएगा इसी से पूछा जाएगा। इसकी आपको अलग से टेबल भी नहीं बनानी है, आपका मन है तो आप बनाओ, और नहीं मन है तो जैसे हम बता रहे हैं वैसे कर लो, आपको पूरे मार्क्स मिल जाने हैं। मोड मेरी नजर में सबसे इजी है, फॉर्मूला दिखने में थोड़ा डेंजर लगता है, लेकिन बड़ी आसानी से हम आपको समझाएंगे और आप समझ जाओगे। जो फॉर्मूला हमने आपसे डिस्कस किया था बड़ा डेंजर लग रहा होगा, L प्लस F1 माइनस F0, पता नहीं क्या लिख दिया सर ने। अब जब क्वेश्चन डिस्कस होगा तो आपको बड़ी आसानी से चीजें समझ में आएंगी। देखिए क्या करते हैं, मोड में भी ये क्वेश्चन बन सकता है, फाइंड द मॉडल क्लास ऑफ दिस टेबल या दिस क्वेश्चन। मॉडल क्लास इसमें भी पूछा जा सकता है, जैसे मीन क्लास मीडियन क्लास पूछा गया, वैसे मॉडल क्लास भी हो सकता है। कैसे करना है क्वेश्चन, देखिए सबसे पहले इसमें आपको क्या करना है, हम कोई नई टेबल नहीं बना रहे हैं,
सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी देख लेनी है कहां पर है। सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी कहां पर है आप देख लीजिए, 4 6 7 12 5 एंड 6 सबसे ज्यादा, सही बात। 12 सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी है, 12 सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी है कि नहीं है? इन सब में 12 सबसे ज्यादा वाली फ्रीक्वेंसी है, देख लीजिए फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है। तो इसी के ऊपर सीधे चले जाइए 30 to 40, ये क्या हो जाएगी आपकी मॉडल क्लास। एक नंबर का क्वेश्चन खत्म। सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी की जो क्लास इंटरवल है वही हो जाती है मॉडल क्लास। इससे इजी हो सकता है कुछ? मीडियन में तो आपको कुछ करना भी पड़ा था, n/2 निकालो तब पता लग रहा है भाई मीडियन क्लास क्या होगा। इसमें सिर्फ फ्रीक्वेंसी देखिए, और सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी वाली जो क्लास इंटरवल होगी वो क्या हो जाएगी मॉडल क्लास। तो मॉडल क्लास अगर इसमें पूछे 1 मार्क्स का क्वेश्चन 30 to 40, ठीक है, हम लिख भी दे रहे हैं मॉडल क्लास इज इक्वल टू 30 to 40, ठीक है। अब बच्चों एक चीज का ध्यान दीजिए आप लोग कि यहां पर क्या है कि सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी अगर हमने आपको दिखाई है तो उसका कुछ ना कुछ तो वजह जरूर होगी। क्या वजह है? फॉर्मूले में तो चीजें यूज हुई थी, तो उसी के लिए जो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी है उसको हम लेंगे F1, उससे जस्ट पीछे आइए, उसको आप कर दीजिए F0 या F0। भाई एक के पहले क्या है 0, और अब आप गेस कर गए होंगे सही कि F1 के बाद क्या आएगा F2, वेरी गुड। और जो हमारा मॉडल क्लास है उसकी लोअर लिमिट क्या हो जाएगी L, ठीक है, लोअर लिमिट L, ठीक है बच्चों। अब इसके बाद क्लास साइज पे आ जाइए, क्लास साइज विच इज H इक्वल टू क्या हो जाएगा 10 - 0 इज इक्वल टू 10। तो लगभग फॉर्मूलों में जितनी चीज की जरूरत पड़ती है सारी चीज हमारे सामने आ चुकी है। हम फॉर्मूला लगाते हैं सीधे, देखिए आप लोग। अब हम आते हैं मोड के फॉर्मूले पर। क्या होता था भाई मोड का फॉर्मूला? मोड इज इक्वल टू L प्लस F1 माइनस F0 या F0 अपॉन F1 माइनस F0 माइनस F2। अब अकेला तो ये घटा नहीं पाएगा दोनों को, तो यहां लगाया जाता है 2, याद करने के लिए बता रहे हैं, इनटू H। यहां पे भी H सिर्फ इतने के ही मल्टीप्लाई में होता है और L अलग होता है हमारा। अब आपको समझ में आ गया होगा कौन सी चीज क्यों रखी गई थी और कितनी आसानी से आप निकाल सकते हो। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी F1, उससे जस्ट पीछे वाली F0, उससे जस्ट आगे वाली F2, और जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी की क्लास इंटरवल है उसको हम क्या कहेंगे क्लास मार्क्स को मॉडल क्लास, और उसकी लोअर लिमिट हमारी हो जाएगी L। फॉर्मूला में पुट कर दीजिए, सॉल्व करिए और मोड निकाल दीजिए L 30 प्लस F1 क्या है हमारा भाई 12 माइनस 7 अपॉन 2 into 12 minus 7 minus 5 into 10, ठीक है। तो 30 plus 12 minus 7 कितना हो गया 5 अपॉन 24 minus 12 into 10 is equal to 30 plus 5 into 10 upon 12। 2 से 5 टाइम, 2 से 6 टाइम। अब हम आ जाते हैं इधर 30 प्लस 5 into 5 25 अपॉन 6, 25 अपॉन 6 कट करिए, 4 टाइम 24 1 आया 4.1, फिर 4 आया 6, तो 30 प्लस 4.16 इज इक्वल टू 34.16। ये आपका क्या आ गया बच्चों मोड आ गया। देखिए कितनी इजी कैलकुलेशन हो जाती है और कितनी आसानी से मोड आपने फाइंड कर लिया। और सबसे बड़ी बात है 7 मार्क्स का स्टैटिस्टिक्स आना है, 7 मार्क्स का। सोच लीजिए संभावना पूरी है कि 5 मार्क्स में एक लॉन्ग आपको मिल जाएगा और एक मल्टीपल चॉइस मिल जाएगा। अगर थोड़े से छोटे क्वेश्चन रखते हैं तो 2 क्वेश्चन वो रख सकते हैं आपके 3-3 मार्क्स के और एक मल्टीपल चॉइस में ले जाएंगे, तो 3-3 और 1 ये भी हो सकती है पॉसिबिलिटी, क्योंकि 7 मार्क्स की स्टैटिस्टिक्स तो देनी ही है। तो आपको सिर्फ और सिर्फ कुछ 10 टाइप तैयार करने हैं और 7 मार्क्स आपके बन जाएंगे। तो 10 टाइप करना कोई इतना टफ तो है नहीं। और मल्टीपल चॉइस में तो आप बिल्कुल मान के चलिए संभावना पूरी यही होती है कि मीन क्लास, मीडियन क्लास या मॉडल क्लास ही आपसे पूछा जाएगा।
1 मार्क्स का क्वेश्चन वहीं से बन सकता है, इससे और कहीं से बनाना बहुत टफ है, तो बहुत ही इजी था ये। इसके बाद एक चीज और है बच्चों, एक फॉर्मूला होता है इंपेरिकल फॉर्मूला। क्या होता है हम लिखते हैं जरा, उसके बाद हम आपको बताते हैं कि उसका यूज क्या है। इंपेरिकल फॉर्मूला होता है मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन -2 मीन। ये एक चीज और रह रही थी जो हमने सोचा कि आपको बता दे। मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन -2 मीन। क्या है ये आप लोग समझ गए होंगे, मीन मीडियन और मोड के बीच का रिलेशन है। रिलेशन ही तो है भाई, मोड मीडियन और मीन तीनों ही एक फॉर्मूले में आ रहे हैं तो उसके बीच का रिलेशन है। क्या यूज होता है, मान लीजिए एक क्वेश्चन यही दे देगा और इसमें आपसे कह दे 6 मार्क्स का डायरेक्ट एक क्वेश्चन बना दे, फाइंड मीन मीडियन एंड मोड, तीनों चीज एक ही में फाइंड करने को आपसे कह दे, तो ही इस फॉर्मूले का यूज किया जाता है। या फिर 1 मार्क्स का क्वेश्चन वो दे सकता है, मोड और मीडियन आपको गिवन कर देगा और मीन पूछ लेगा, या इन दोनों तीनों में कोई भी 2 गिवन कर देगा और एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे बोर्ड वाले। तो 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन वो बन सकता है या फिर लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है। जब लॉन्ग क्वेश्चन बनेगा इसी तरीके की टेबल दे करके आपके लिए कि तीनों फाइंड करो, तो आपको तीनों फाइंड नहीं करने हैं भाई, ऐसा थोड़ी ना करोगे मीन की टेबल फिर मीडियन की उसी में टेबल बना रहे हो फिर मोड की भी बना रहे हो, तो आधे घंटे की क्वेश्चन थोड़ी ना करना है। तो क्या करना है हमको, मीन और मीडियन एक ही टेबल में लगभग फाइंड हो जाते हैं। जैसे मीन के लिए डायरेक्ट टेबल आपने बना दी FI/XI की, और मीडियन के लिए सिर्फ और सिर्फ CFE तो बनाना होता है, तो एक उसी में कॉलम बढ़ा करके मीन और मीडियन आपने फाइंड कर लिया। फिर मोड के लिए आप ये फॉर्मूला नहीं लगाओगे, मीन और मीडियन की वैल्यू यहां पर पुट कर दीजिए, सॉल्व कर दीजिए, आपका मोड का आंसर आ जाएगा। उस जगह पर ये फॉर्मूला बहुत ज्यादा यूज होता है, तो इस फॉर्मूले को भी आपको याद रखना है, क्योंकि एक छोटा क्वेश्चन भी बन सकता है या बनेगा तो सीधे लॉन्ग बनेगा, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये भी। इसके बाद बच्चों आपकी स्टैटिस्टिक्स खत्म होती है, इससे बाहर टाइप आपका नहीं आएगा, बिल्कुल परेशान मत होइएगा, सिर्फ इतनी प्रैक्टिस कर लीजिए, आपको बोर्ड में क्वेश्चन जरूर मिल जाएंगे। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में। और बच्चों आपको वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।